अगर उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो कार्यक्रम रखा गया है, सर्वप्रथम हम अपने महापुरुषों को स्मरण करते हैं एवं मंचासीन अतिथियों को वंदन करते हैं। साथियों, आज जिनकी शहादत दिवस हम सब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह बिहार नहीं भारत लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन काल में चुनौतियों का सामना किया। वह उनका जो स्वभाव था विद्रोही किस्म का था, मतलब जहां वह शासन सत्ता से संतुष्ट नहीं होते थे, शासन सत्ता हमेशा शोषित और शोषक, शासन हमेशा शोषक का काम करती थी और वह हमेशा शोषितों के लिए आवाज उठाते थे। बाबू जगदेव कुशवाहा जी, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, सोशलिस्ट पार्टी। इसमें उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है इसमें लोगों का तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो लोग इस पार्टी को समझेंगे वो जरूर चलाएंगे, और जो पहली पीढ़ी के लोग होंगे वह मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी के पीढ़ी के लोग जरूर शासन सत्ता पर आएंगे। तो निश्चित रूप से जिस समाजवादी सोच का उन्होंने उत्थान किया था वह देखने को भी मिल रही है। बिहार में देख लीजिए, समाजवादियों की ही सरकार आज तक चल रही है। उसके पहले जरूर थी, लेकिन जब से ये मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग थे, आज भी हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह आज सत्ता में आने के लिए तरस रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम SC ST और OBC की बात करेंगे, हमारे लोग जागरूक होंगे, हमारे लोग शासन सत्ता में भागीदारी करेंगे, तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा जरूर हमारे खाते में आएगा। साथियों, मंडल कमीशन की अगर हम बात करें तो मंडल कमीशन यदि लागू हो जाए तो आज के समय में ही 12 करोड़ नौकरियां हमारे बहुजन समाज के लोगों को मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी हमारे कुछ साथियों ने इस बात को जरूर इंगित किया कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से मन उठा तो बीजेपी आई, बीजेपी से मन उठा तो फिर कांग्रेस के लिए लोग प्रयासरत हैं कि कांग्रेस आ जाए। ऐसा नहीं है साथियों, जब तक हम तीसरे विकल्प के रूप में हम अपनी सोच को नहीं लाएंगे, अपने युवाओं को नहीं जोड़ेंगे, हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक स्थान नहीं हो पाएगा। साथियों, बाबूजी के बारे में हमारे सभी अन्य वक्ताओं ने भी अपना अपना प्रकाश डाला है। उनकी एक कहावत जरूर मुझे याद आ रही है कि जो उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कहा था, अब की सावन भादव में गोरी कलैया कांधों में, तो उसका तात्पर्य यही है साथियों कि हमारे समाज की जो महिलाएं थी वह घरों से बाहर निकलकर खेतों में काम करती थी, 8-8 घंटे 12-12 घंटे वह खेतों में काम करती थी, लेकिन वही जो तथाकथित सवर्ण जात की महिलाएं थी वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी। उनका तात्पर्य यही था कि महिलाओं के साथ शोषण होना बंद हो। बाबूजी जब एक बार विधानसभा में पहुंचे थे और उस समय सतीश प्रसाद सिंह जी के मंत्रिमंडल में उनको मात्र 4 दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया और यह कहानी है सन 1968 की। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वहाँ भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने इन असमतावादी लोगों से समझौता भी नहीं किया।
साथियों, भारत का संविधान भी लागू हो गया था। भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है। भारत का संविधान अस्पृश्यता उन्मूलन की आजादी देता है। भारत का संविधान समानता की आजादी देता है। मतलब जब से हमारे देश का संविधान लागू हुआ, निश्चित तौर से संविधान के मुताबिक देश नहीं चला, और उसी का कारण है कि आज भी वही संघर्ष का दौर चल रहा है। जो शोषक पार्टियां हैं वही सत्ता और शासन पे बनी रहती हैं, और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन पर हमेशा शोषण, उनका ध्येय बना रहता है, उनका शोषण होता रहता है। साथियों, आज जिस हम तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, और हम सब के बीच में एक डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक पार्टी है, इसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। यह ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति विशेष की नहीं, यह एक संस्थागत पार्टी है जिसका देश के 22 राज्यों में इसका कारोबार चल रहा है, और यह आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं कहता हूं जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, व्यक्तिवादी संगठन जो लोग चला रहे हैं, वह व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करते हैं। कारण क्योंकि व्यक्तिवादी में यह होता है कि जब तक वह व्यक्ति वैचारिक रूप से सही रहेगा, शारीरिक रूप से सही रहेगा, तब तक तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वह उसका, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है वह एक दिन मरना से जाएगा। पर जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जब तक वो हैं तब तक तो चलेंगे, उसके बाद उनका भी समापन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक विकल्प के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, जो व्यक्तिवादी नहीं, संस्थागत है। यहाँ संगठन मायने रखता है, संगठन के दिशा निर्देशों पर काम होता है, और हमारे यहाँ का भी एक राष्ट्रीय है। साथियों, यहाँ पर चाहे हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी का प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रदेश का प्रेसिडेंट हो, वह हर स्तर पर 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद उनका